मेरा गम का मेडिकल अनफिट हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? प्लीज़ कोई रास्ता बताइए, मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसी का जवाब मैं दूंगा। गम का मेडिकल अगर अनफिट हो जाए तो क्या करें? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शहाब है। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब। इस मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के साथ बने रहिए। हमेशा मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूं, जॉब के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग। मेरी कोशिश होती है कि मेरी कुछ बातों से मैं जो प्रोवाइड करता हूँ इन्फॉर्मेशन, उससे कुछ आपको अगर फ़ायदा हो तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि एक सडनली अगर आप गम का मेडिकल कराने जाते हैं और सडनली फेल हो जाता है, अनफिट हो जाता है, इसके बाद इंसान की क्या मनोदशा होती है, क्या मानसिक स्थिति होती है, वो क्या बीतता है, ये वही बता सकता है जिसका गम का मेडिकल अनफिट हुआ है। उसका एक पूरा करियर सामने खड़ा होता है, पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि आपको पता है गम का मेडिकल जब तक फिट नहीं होगा, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, वीज़ा स्टाम्प नहीं लग सकता है, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जीसीसी के अंदर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूं। इसमें भी यही बताऊंगा, अगर सडनली अनफिट हो जाता है आपका गम का मेडिकल, तो ऐसे कंडीशन में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में यही पूछते हैं। इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं बताना शुरू करूं पूरे प्रोसेस को तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ इसका बुलेट पॉइंट्स है, कुछ उसकी जो ज़रूरी बातें हैं, जो मेन जो पॉइंट्स है, उसी को मैं बताऊंगा। उसको फॉलो कीजिए। बाकी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। दोस्तों, जब भी हम जाते हैं गम का मेडिकल कराने के लिए, आपको पता है एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, गम का सेंटर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद टेस्ट कराते हैं। अगले दिन या 1 या 2 दिन के बाद आपको एक कॉल आता है, या आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका गम का मेडिकल फिट है या अनफिट है। फिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अनफिट हो जाता है तो हम वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, और होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इंसानी फितरत है, नेचुरल है। उसके बाद हम क्या करें? देखो दोस्तों, सिंपल मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है, फर्स्ट टाइम आपने गम का मेडिकल कराया या सेकंड टाइम कराया, या आप फ्रेशर हो या रिटर्नर हो, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर ये है कि गम का मेडिकल फिट या अनफिट। अगर अनफिट हो गया दोस्तों, उस पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है। विदाउट स्पेसिफिक रीज़न, विदाउट कॉज, वो कभी भी गम का मेडिकल अनफिट नहीं होता है। इस चीज़ को पहले समझिए। ये मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़, नहीं तो नहीं समझ आएगी। टाइम है तो देखिए, नहीं तो बाद में देख लीजिए जब समय मिले तो। उस पर मेंशन रहता है कि किस कारण से आपका गम का मेडिकल को अनफिट किया गया। ठीक है, उस कारण को फाइंड आउट कीजिए, उस कारण को पता लगाइए, उस पढ़िए रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को, सपोज कि आपका चेस्ट एक्सरे, लंग्स के ऊपर में कुछ स्पॉट है, कुछ भी इशू आ रही है, कोई भी कारण हो सकता है गम का मेडिकल अनफिट होने का, तो उसका जो स्पेसिफिक, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, उससे मिलना है आपको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, घर में बैठे हुए सिर्फ हम रोते रहें, सिर्फ हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सिर्फ हम हाइपर टेंशन लेते रहें, प्रेशर लेते रहें, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, एक्ट करना पड़ेगा। बिना एक्ट किए हुए कोई भी चीज़ दुनिया में या जीवन में घटित नहीं होती है। अच्छा या बुरा जब होगा तब आप एक्ट करेंगे। एक्ट आपको ये करना है कि उसको फाइंड आउट करना है, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एमडी रैंक का जो डॉक्टर है, एमबीबीएस नहीं, एमडी रैंक का जो डॉक्टर है स्पेशलाइज्ड, उससे मिलना है। आपके शहर, आपके सिटी, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जो जहाँ भी है आपका बड़ा शहर। उसके बाद अगर वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, वो डॉक्टर भी बोलता है कि नहीं ये ठीक है, यहाँ से कोई इशू नहीं है, गम का मेडिकल क्यों अनफिट कर दिया मुझे समझ नहीं आ रही है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जीसीसी डॉक्टर को फाइंड आउट करना है, जो कि आपको मुंबई में मिलेगा। सिंपल मैं बता रहा हूँ, इधर उधर भटकने से फ़ायदा नहीं है। छोटे सिटी में या नॉर्मल हर शहर में जीसीसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पर गम का सेंटर है वहाँ पे जीसीसी डॉक्टर मिलेगा, इतना ध्यान रखना। तो मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, आप सर्च कर लो। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ गम का मेडिकल है, वहाँ जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, भूल जाता हूँ एक्चुअली कभी कभी लिंक डालना, लेकिन मैं डाल दूँगा इसका लिंक, वहाँ जाकर देख लो। उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के उससे ज़रूर विजिट करके मिलना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। जैसा कि आपको मालूम है, एक बार गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है
तो 90 डेज तक आप दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। और रह गई बात जो आपका कभी कभी बैन कर देता है, वो लोग ब्लॉक कर देता है आपका 6 मंथ 6 महीने तक भी ब्लॉक कर सकता है, और 9 महीने 9 मंथ्स तक भी ब्लॉक कर सकते हैं वो लोग, 1 साल तक, लाइफ टाइम तक। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी है, वो कितना खतरनाक है और क्या ये ट्रीटमेंट हो सकता है, उसी के हिसाब से लोग ब्लॉक करते हैं। लेकिन 6 महीना नॉर्मल मान के लोग चलते हैं। किसी किसी का 3 महीने 3 मंथ्स में भी क्लियर हो जाता है, दूसरा गम का मेडिकल करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जीसीसी डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, ट्रीटमेंट कराइए। और उसके बाद क्या करना है, सुनो मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना बाकी है, इसको कंप्लीट देखो तभी समझ आएगी। अगर वहाँ से आपको ट्रीटमेंट कराना है, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद अगर जीसीसी डॉक्टर आपको क्लीन चिट दे देता है, इट्स ओके, अभी आप क्लियर हो, आप गम का मेडिकल करा सकते हो, तब भी आपको गम का मेडिकल नहीं कराना है। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई अगर आप डायरेक्ट फिर जाकर गम का मेडिकल करा लेते हो, फिर इनकेस अनफॉर्चुनेटली अगर वो फिर अनफिट हो जाता है, तो फिर आपका 1 साल टाइम इस सारे प्रोसेस के लिए बेकार हो जाएगा। उससे पहले आपको एक नॉर्मल मेडिकल कराना है। नॉर्मल मेडिकल कहाँ होता है, कैसे होता है, इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। हर पहलू पे, हर पॉइंट्स पे मैंने वीडियो बना रखा है। अगर मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं कानून को चेंज नहीं कर सकता हूँ। जो लॉ बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सही सजेशंस, कुछ अच्छी बातें बता सकता हूँ। मेरी भी कोशिश यही होती है कि आप गम का मेडिकल फिट हो जाए, आप इंटरव्यू पास कर जाओ, आप दूसरे कंट्री में जाकर काम करो। ठीक है। तो नॉर्मल मेडिकल वहाँ पे आपको कराना है। अगर नॉर्मल मेडिकल फिट हो जाता है, ओके हो जाता है, तो समझो कि 95% ऐसा चांसेस हो गया कि अब आपका गम का मेडिकल भी पास हो जाएगा। लेकिन इट्स टेक टाइम, ये टाइम लेता है। ये कोई 1 महीना या 15 दिन 20 दिन की प्रोसेस नहीं है। एक बार गम का मेडिकल अनफिट हो जाने के बाद हम पेशेंस खोने लगते हैं, हम पेशेंस खो देते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हुए चले जाते हैं। ऐसे भी आपका करियर दांव पे लगा हुआ है। ऐसे भी आप सऊदी नहीं जा सकते हो, किसी दूसरे कंट्री नहीं जा सकते हो, जीसीसी कंट्री नहीं जा सकते हो, जहाँ भी गम का मेडिकल रिक्वायर्ड है। तो मैक्सिमम तो हम लोग मिडिल ईस्ट ही जाते हैं, क्योंकि जाना आसान है, जल्दी वैकेंसी मिल जाती है, जल्दी इंटरव्यू पास कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको नॉर्मल मेडिकल कराकर चेक करना है। अगर फिट हो जाता है तब जाकर गम का मेडिकल कराना है। अगर नॉर्मल मेडिकल भी अनफिट हो गया, तब फिर से आपको ट्रीटमेंट करना है। तब कंसीडर करना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो जा ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों का चेस्ट में जो ट्यूबरकुलोसिस की दाग है, जो स्पॉट बना हुआ है, वो भाई बहुत मुश्किल नहीं हो पाता है। मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। एक बचपन से है, जो मेजर दाग है वो तो नहीं जाता है, ऐसा देखा जाता है मैक्सिमम। वैसे लोगों को यूरोप कंट्री के लिए या शटडाउन जॉब पे ट्राई करना चाहिए। और जिसका बाद में हुआ आगे चल के, मतलब पहले नहीं था, सडनली अभी 1 महीना पहले मैंने बीमार हुआ, अभी गम का मेडिकल कराया, अनफिट हो गया, अभी मैं क्या करूं, तो वैसे लोगों का कहीं ना कहीं पॉसिबल है। उससे ऐसे लोगों का जल्दी रिकवर हो जाता है और दाग भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बचपन में कोई निमोनिया हुआ था, बचपन से ये दाग है, तो वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक स्टेप बाय स्टेप जो डिसिप्लिन में रह करके जो इसका प्रोसेस बनाया हुआ है, ये मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, यही एक रास्ता है जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और हो सकता है कि आप इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। हो सकता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कोई भाई ऐसा है जो इस तरह की उनके पास जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ जॉब के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग, हर तरह के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग। और आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।